नमस्कार। क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज ज्योतिष सीखने के क्रम में यह मेरा तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में बात करेंगे एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट्स, अर्थात ग्रहों की दृष्टियाँ। अब प्रश्न ये है कि क्या ग्रहों की दृष्टियाँ होती हैं? तो जी हाँ, ग्रहों की भी दृष्टियाँ होती हैं। ग्रह अपने स्थान से किसी अन्य राशियों या राशियों में अवस्थित ग्रहों पर अपनी दृष्टि डालते हैं। देखिए क्या है कि प्रत्येक ग्रह का अपना एक बिंब अर्थात ज्योति या प्रकाश होता है, ठीक है। और यह बिंब राशि चक्र के किसी न किसी खंड पर अवश्य पड़ती है, जिसे हम दृष्टि कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे अंदर भी एक दृष्टियाँ होती हैं। जैसे हमारे पास क्या है, नेत्र है, और उस नेत्र से हम किसी पे नज़र डालते हैं या किसी को देखते हैं, तो हमारी दृष्टि हो गई। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो हमारा मित्र है और वह मित्र हमसे लगभग 100 मीटर की दूरी पे है और हमारे उसके बीच में बातचीत नहीं हो रही है, सिर्फ हम एक दूसरे को देख रहे हैं, अगर हमारी उससे मित्रता है तो हमारी दृष्टि शुभ होगी। कैसे? जैसे कि हम उसको देख रहे हैं और हमारे मन में उसके प्रति कोई बैर भाव नहीं है, और सेम उसके मन में भी हमारे प्रति कोई बैर भाव नहीं है, तो हम एक दूसरे को देख करके एक सुखद अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। या हमारे जो भाव भंगिमा हमारी है या उसकी जो भाव भंगिमा है वो बिल्कुल सकारात्मक रहेगी, जबकि हम दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। मात्र दृष्टि भर से ही हमारे अंदर शुभता पैदा हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि वह व्यक्ति जो 100 मीटर की दूरी पे खड़ा है वह मेरा शत्रु है, और हो सकता है कि वह भी मुझे अपना शत्रु मानता हो, तो मेरे देखने मात्र से उसके अंदर नेगेटिव विचार पैदा हो सकता है, या वह मुझे देख रहा है वहाँ से, तो हो सकता है उसके मात्र देखने से मेरे अंदर मेरा खून में उबाल पैदा हो जाए या मुझे गुस्सा आ जाए, उससे घृणा होने लगे, क्योंकि शत्रुता है ना। तो जिस भाव से आप, जिस दृष्टिकोण से आप किसी को देखते हैं, वैसा ही भाव उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार से ग्रहों की भी अपनी दृष्टियाँ होती हैं, और ग्रह को हम जीवित इकाई मानते हैं। तो ग्रह जिस राशि में अवस्थित होता है उस राशि से कुछ निश्चित दूरी पर या कुछ निश्चित स्थान पे अपनी दृष्टि डाल करके उस राशि में अवस्थित ग्रह पे शुभता या अशुभता पैदा करता है। तो उसी क्रम में आज आपको मैं राशियों की जो दृष्टियां हैं वो समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास टोटल कितने हैं, 9 ग्रह हैं, ठीक है। तो 9 ग्रह में कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनके बारे में हम देखेंगे कि इनकी कुछ खास दृष्टियां होती हैं, और कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिनकी एक अलग पैटर्न है। जैसे कि इसे सपोज ये देखिए, सन, मून, मरकरी, वीनस, ये 4 सेगमेंट में बनाया हूँ, और बाकी ये मार्स, सैटर्न, ये 2 सेगमेंट, 2 ग्रहों का सेगमेंट है, और ये 3 ग्रहों का सेगमेंट है। ये तीनों में कुछ अलग अलग डिफरेंस आपको मिलेगा। कैसे? देखिए, सूर्य जहाँ भी अवस्थित होगा अपने स्थान से 7वीं दृष्टि जरूर डालेगा। 7वीं वो भी पूर्ण दृष्टि रहेगी, 7th एस्पेक्ट। मून जहाँ भी रहेगा अपने स्थान से 7वीं दृष्टि जरूर डालेगा, और ये भी पूर्ण रहेगी, पूर्ण दृष्टि। मर्क्यूरी जहाँ भी अवस्थित रहेगा अपने स्थान से 7वीं दृष्टि जरूर डालेगा, और ये भी पूर्ण रहेगी। वीनस भी ठीक उसी प्रकार से 7वीं दृष्टि डालता है। देखिए, पूर्ण दृष्टि से तात्पर्य यह है कि जन्म कुंडली में कोई ग्रह जहाँ पर अवस्थित है और जिस बलाबल के साथ अवस्थित है, बलाबल का तात्पर्य स्ट्रेंथ, पावर, मान के चलिए उसके अंदर 75% स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो वो 75% पावर के साथ ही किसी को देखेगा, उससे न कम उससे न ज़्यादा। इसी को बोलते हैं पूर्ण दृष्टि, ठीक है। अब आते हैं मार्स और सैटर्न की। तो मार्स की 3 दृष्टियां होती हैं, 3 पूर्ण दृष्टियां होती हैं। कौन कौन सी? 4th, 7th एंड 8th, मतलब अपने स्थान से चौथी राशि
सातवीं राशि या आठवीं राशि में अवस्थित ग्रहों पर दृष्टि डालता है, ठीक है, या अपने स्थान से चौथे भाव, सातवें भाव या आठवें भाव को दिखता है, ठीक है। शनि की भी 3 दृष्टियां होती हैं, कौन कौन सी? थर्ड, सेवेंथ एंड 10th, 3 दृष्टियां होती हैं। अब आते हैं जुपिटर राहु केतु की। जुपिटर की भी 3 दृष्टियां होती हैं, कौन कौन सी? 5वीं, 5th, 7th एंड 9th। अगर आपको जुपिटर और राहु के जुपिटर का याद है तो राहु केतु याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहु की भी 5वीं दृष्टि होती है, 7वीं होती है और 9वीं होती है। ठीक उसी प्रकार से केतु की भी 5वीं होती है, 7वीं होती है और 9वीं होती है, ठीक है। तो आप बस जुपिटर का याद कर लीजिए, बाकी राहु केतु याद करने की जरूरत नहीं है। अब एक प्रश्न उठता है कि राहु और केतु की दृष्टियां नहीं होती है। देखिए, ऋषि पराशर तो मानते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे ज्योतिषकार हैं, ज्योतिषविद हैं, जो अलग अलग विधाओं के मास्टर हैं, तो वो लोग नहीं मानते हैं। तो दोनों बात सही है, कहीं पे दृष्टियां हम काउंट करते हैं, कहीं पे नहीं काउंट करते हैं। तो फिलहाल में इसको आप याद कर लीजिए कि दृष्टियां होती हैं। वो बात की बात है कि आप मानो या ना मानो। ठीक है, अब इसको हम कैसे इसको समझेंगे कि 7वीं दृष्टि, तीसरी दृष्टि या 8वीं दृष्टि, कैसे इसको समझेंगे? देखिए, ये कुंडली है हमारे पास। कुंडली के पहले भाव को लग्न बोलते हैं, ठीक है। अभी इसमें हम न राशि लिख रहे हैं न कुछ लिख रहे हैं, बस इसको हम दृष्टियों को समझना है। मान के चलिए कि सूर्य यहाँ पे अवस्थित है, ठीक है, इसको लग्न भाव बोलते हैं, पहले भाव में अवस्थित है, तो अपने से 7वें भाव को दिखेगा। तो भाव कैसे काउंट करेंगे? भाव काउंट करेंगे हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो यानी कि जहाँ पे सूर्य अवस्थित है वहाँ पे हम 1 लिखेंगे, उसके बाद ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7, 7वीं दृष्टि। यानी कि इसको हमने इसे घेर दिया, यानी कि सूर्य यहाँ से बैठ करके ऐसे देख रहा है, एरो के निशान देखिए, देख रहा है। अगला उदाहरण लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज हम चंद्रमा का लेते हैं, या चंद्रमा नहीं, मरकरी को लेते हैं। मरकरी यहाँ बैठा हुआ है, इसको हम बुध बोलते हैं। तो बुध भी अपने स्थान से 7वीं दृष्टि डालेगा। 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी इसकी? देखिए, 7वीं दृष्टि जहाँ बुध लिखा हुआ है उस वहाँ पे हम 1 काउंट करते हैं। ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, यहाँ पे दिख रहा है बुध अपने स्थान से बिल्कुल सीधा सामने। मतलब कह सकते हैं कि ये जो चारों ग्रह है ना ऊपर वाले, अपने स्थान से ठीक सामने 180 डिग्री। अगर एक सर्कल है तो सर्कल में सामने क्या होता है? 180 डिग्री। जैसे इसको समझना हो कि मान के चलिए कि बुध यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, ये राशि चक्र है ना पूरा, देखिए मेष राशि में बैठा हुआ है, तो कहाँ दिखेगा? एकदम सामने दिखेगा, यहाँ पे। किसको दिखेगा? तुला राशि को दिखेगा। और कैसे 180 डिग्री हुआ ये? देखिए 30-30 डिग्री है ना, ये 30-30, 60, 30-90, ये देखिए कितना हो गया टोटल? ये हो गया 180 डिग्री। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, यानी 6 मल्टीप्लाई करिए 30 का तो 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो जहाँ पे भी ये बुध बैठा हुआ अपने स्थान से 180 डिग्री सामने दिखता है। और ये सारे मतलब कि आपके सूर्य, बुध, चंद्रमा और विनस। अब बात करते हैं अन्य कैटेगरी की। कौन सी? जैसे कि मार्स की, मंगल की बात करते हैं। मंगल की क्या होती है? चौथी दृष्टि होती है, 7वीं और 8वीं। तो सपोज दैट यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, हम कहीं भी मान सकते हैं ना इसको। तो जहाँ पे मंगल बैठा हुआ काउंट करिए वहाँ से 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि इसकी यहाँ पे हमने ऐसे घेर दिया, 5, 6, 7, यहाँ पे मैंने घेर दिया 8। तो मंगल अपने स्थान से बैठ करके पूर्ण दृष्टि कहाँ डाल रहा है? यहाँ भी देख रहा है, यहाँ भी देख रहा है और साथ में यहाँ भी देख रहा है, 3 दृष्टि, ठीक है। अब अगला उदाहरण लेते हैं शनि की। शनि सपोज दैट जहाँ बैठा हुआ है, तो जहाँ पे बैठा हुआ उसको 1 काउंट करेंगे,
2, 3, शनि की तीसरी दृष्टि, 4, 5, 6, 7, सातवीं दृष्टि, ठीक है, 8, 9, 10, इसको भी मैंने घेर दिया। तो शनि जहाँ से बैठा हुआ है यहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है और साथ में यहाँ देख रहा है, ठीक है। अब एक उदाहरण हम और भी ले लेते हैं। कौन सा? जुपिटर का ले लेते हैं, बृहस्पति का, ठीक है। तो बृहस्पति सपोज दैट कहाँ बैठा है? यहाँ पे, ठीक है। तो बृहस्पति कौन कौन दृष्टियां हैं? 5th, 7th, 9th। तो काउंट करिए, जहाँ बृहस्पति लिखा हुआ वहाँ पे 1 लिखिएगा, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे देखेगा बृहस्पति, 6, 7 यहाँ देखेगा, 8, 9 यहाँ देखेगा। तो कहाँ बृहस्पति अपने स्थान से यहाँ देख रहा है, लग्न को देख रहा है, यहाँ देख रहा है, 3rd हाउस को देख रहा है और यहाँ पे 5th हाउस को देख रहा है। तो इस प्रकार से हम दृष्टियों को काउंट करते हैं, गिन करके फैसला लेते हैं कि वो कहाँ देख रहा है, ठीक है। तो देखिए 9 ग्रहों के बारे में मैंने बता दिया। और एक कॉमन चीज़ इसमें है कि हर ग्रह की, मतलब 9 ग्रहों की बात कर रहे हैं, 9 ग्रहों में सबकी कॉमन एक दृष्टि होती है, इसको हम सेवेंथ एस्पेक्ट बोलते हैं। 7वीं दृष्टि देखिए सब में है, मतलब सूर्य की भी है 7वीं, चंद्रमा की भी है, मरकुरी की भी है, वेनस की है, और मंगल की भी 7वीं दृष्टि है, शनि की भी 7वीं दृष्टि है, बृहस्पति की भी 7वीं है, राहु और केतु की भी है। उसमें बस अलग क्या है कि मंगल की 4थी दृष्टि अलग से है और 8वीं अलग से है। शनि की क्या है? 3rd और 10th अलग से है। बृहस्पति क्या है? 5th और 9th अलग से है। बाकी राहु केतु की भी 5th और 9th अलग से है। तो ये तो बात समझ में आ रही है ना कि सारे ग्रहों की 7वीं दृष्टि अवश्य रहेगी। बस थोड़ा सा अंतर आप समझ सीख लीजिए कि मंगल और सैटर्न की अलग है और बाकी बृहस्पति राहु केतु की। तो बृहस्पति का अगर आपको याद हो गया तो राहु केतु का याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको रटने की कहाँ जरूरत पड़ेगी? मंगल और शनि की। मंगल और शनि याद हो गया तो आपको सब कुछ याद हो गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आएगा, और आपको जैसा भी लगेगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं कल आपको अगला लेक्चर डालूँगा, ठीक है। तो